अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.6 का। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम लोग इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हमने इक्वेशन को कन्वर्ट किया मैट्रिक्स में 2 -5। और मैट्रिक्स कैसे बनता है, पहले वाला मैट्रिक्स ये एंट्रीज लेके 2 -5 -2 और -2, ये हमने एंट्रीज ले ली। अब दूसरे वाला मैट्रिक्स है हमारे पास एक्स और वाई एंट्रीज कंटेंट करता है। और जो तीसरा मैट्रिक्स है वो हमारे पास होती है इक्वेशंस की राइट साइड पे जो एंट्रीज होती हैं वो। अब क्या कहते हैं हम लोग, इस मैट्रिक्स को कहते हैं ए है ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को कहते हैं ये एक्स है, और इस मैट्रिक्स को कहते हैं हम लोग ये बी है। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। और यहाँ से एक्स इक्वल आएगा, ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा बी। अब इस ओवर को ख़त्म करने के लिए हम एक 1/a को क्या लिखेंगे, ए इनवर्स और बी। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 2। हमें यहाँ इक्वेशन 2 से हमें ए इनवर्स फाइंड करना होता है। अब ए इनवर्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग आगे करते हैं। ए इनवर्स इक्वल होता है हमारे पास एडजाइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। सबसे पहले हमने फाइंड करना होता है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसकी एंट्रीज हैं 2 -5 -2 और -2, ठीक है। तो मैट्रिक्स हम लोग का डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करना होता है, इस तरह सेंटर में माइनस, और -5 को हमने मल्टीप्लाई करना होता है इस -2 से, यहाँ आएगा माइनस। अब 2 + -, -2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 2s are 10। माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब हमने इन दोनों को प्लस करना है। 10 और 4 कितने होते हैं, 14। और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी रकम के साथ है, माइनस का। और हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई -14। इसको हम लोग इस तरह हाईलाइट कर देंगे। अब हमारे पास क्या है कि अब हमने एडजाइंट ए फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ए फाइंड हो गया, एडजाइंट ए। एडजाइंट ए में क्या करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स ए में ये वाले जो एंट्रीज होती हैं इनकी मैंने कर दी जगह चेंज, और इधर वाले के कर दिए साइन चेंज। ये दोनों माइनस के थे, दोनों प्लस में हो गए, और यहाँ 2 था, यहाँ -2 आ गया, यहाँ -2 था, 2 आ गया। एडजाइंट लेना आता है आपको अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से किया तो। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी आ गई है, एडजाइंट ए की भी आ गई है। अब हम लोग कहाँ रखेंगे, ए इन्वर्स में। ए इन्वर्स में हमें यही चीज़ें रिक्वायर्ड थी। एडजाइंट ए की जगह हमने रखा -2 5 2 और 2, मैट्रिक्स रख दिया पूरा। और डिटर्मिनेंट ए की जगह हमने आंसर रख दिया -14। अब ये -14 जो है इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के नीचे क्या कर होगा, डिवाइड। -2 डिवाइडेड बाय -14, 2 डिवाइडेड बाय -14, इसी तरह 5 डिवाइडेड बाय -14 और 2 डिवाइडेड बाय -14। माइनस माइनस से कटिंग हो गया, 2 1s are 2, 2 7s are 14। इधर ही हम लोग लिख लेते हैं, क्या आ गया, 1/7। 2 1s are 2, 2 7s are 14, -1/7 आंसर आया। इस तरह ये आ जाएगा एज इट इज़ 5/14, साथ आ जाएगा माइनस। और इस तरह 2 1s are 2, 2 7s are 14, -1/7। तो हमारे पास ए इनवर्स की क्या ये वैल्यू आ गई, मतलब उसका ये मैट्रिक्स हमारे पास निकल आया, ये मैट्रिक्स हमारे पास निकल आया। और हमें क्या चाहिए होता था, x = ए इनवर्स बी। उस इक्वेशन में अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, ए इनवर्स का मैट्रिक्स पुट करेंगे। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 2। वो क्या थी हमारे पास, x = ए इनवर्स बी, यही हमारे पास इक्वेशन 2 थी। अब ए इनवर्स की जगह हम लोग इसका मैट्रिक्स लिखेंगे। ए इनवर्स की जगह हमने उसका मैट्रिक्स लिख दिया, और बी मैट्रिक्स की जगह हम लोग बी मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख देंगे। और एक्स किसके इक्वल है, एक्स वाई मैट्रिक्स के। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/7 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और प्लस सेंटर में -1/7 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट एंट्री के साथ और सेकंड के साथ। -5/14 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, सेंटर में आ जाएगा प्लस, -1/7 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ, और ये हो गया मैट्रिक्स क्लोज। अब क्या आएगा हमारे पास, 4 1s are 4/7, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 10 1s are 10/7। इस तरह माइनस प्लस माइनस होता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20/14, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 होता है, प्लस सेंटर में और 10/7। अब हम लोग लेंगे इसका एलसीएम। 7 का एलसीएम क्या आएगा, 7 हमारे पास आ गया एलसीएम। 7 1s are 7, अब उस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो 4 प्लस और 7 1s are 7, अब 7 1s = 7, सॉरी, इस 1 को मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर वाले डिजिट से, 1 × 10 10 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम नीचे वाला 14 और 7 का एलसीएम लेंगे। कैसे लेते हैं एलसीएम, 4 और 7 का, 14 और 7 का, 7 2s are 14, 7 1s are 7, 2 1s are 2 और ये 1, 7 × 2 = 14। अब हमारे पास आ गया 14 एलसीएम। ठीक है, अब 14 का क्या है, 14 1s are 14, उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -20 से, तो आ जाएगा -20 प्लस, अब क्या है 7 × 2 = 14। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले डिजिट से, मतलब 10 से, 10 × 2 करेंगे क्या आएगा 20। ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 + 10 14/7, और नीचे वाले का ये -20 है और ये +20 है, दोनों सेम है, और एक माइनस का एक प्लस का कटिंग हो गया, तो इसका आंसर आ गया 0। अब 7 1s are 7, 7 2s are 14 होता है, आंसर आ जाएगा 2 और 0, और यहाँ ये किसकी इक्वल आ रहा है, x और y के। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0। लिखेंगे हेंस x = 2 और y = 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे क्रैमर्स। अब हमें पता है कि क्रैमर्स रूल में हम लोग 3 मैट्रिक्स बनाते हैं, AX और AY। अब A मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, A हमारे पास वही होगा जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में A का मैट्रिक्स होता है, 2 -5 और -2 और -2 इन एंट्रीज को कंटेन करेगा। और मैट्रिक्स AX कैसे बनाते हैं हम लोग, 4 और -10 लेते हैं इक्वेशन की राइट साइड वाली एंट्रीज। और ये होता है कि याद रखने का ये तरीका है कि अगर AX मैट्रिक्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, तो हम इसके ऑपोजिट लेंगे, मतलब हम लोग Y कंपोनेंट के जो एंट्रीज है ना हम लोग वो लेंगे, -2 और -2। इसी तरह हम लोग मैट्रिक्स AY बनाएंगे, तो सबसे पहले अब Y है तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, X। अब X कंपोनेंट वाली एंट्रीज हम सबसे पहले लेंगे, 2 -5, और उसके बाद इक्वेशन की राइट साइड वाली एंट्रीज लेंगे जो कि 4 और -10 है। अब जो इसके बाद इन मैट्रिक्स को बनाने के बाद हम काम करते हैं वो हम करते हैं A का लेते हैं डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स A का। मैट्रिक्स A का लिया हमने डिटर्मिनेंट, 2 -5 -2 और -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 2 -2 से मल्टीप्लाई हुआ, सेंटर में माइनस, और -5 -2 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस, 2 2s are 4, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 2s are 10, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 4 में 10 प्लस किए हमारे पास आ जाता है 14, और साइन हमारे पास आता है बड़ी रकम का, तो डिटर्मिनेंट A हमारे पास क्या आ गया, -14। ठीक है,
ये तो रूल्स आप नहीं पढ़ा होता है, माइनस माइनस हो तो प्लस होता है। अब हमें पता है कि हम लोग जो है ना क्रैमर्स रूल में उसकी क्वालिटी है कि हम लोग उसमें एक्स और वाई का हमारे पास फार्मूला होता है एक्स और वाई फाइंड करने के लिए। इसमें हमने एडजॉइंट वगैरह नहीं लेना होता, इन्वर्स नहीं फाइंड करना होता, बल्कि हमने इस तरह एक्स की वैल्यूज़ निकालनी होती है। अब एक्स इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ए के, डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए के। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ए एक्स, मतलब मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स ए एक्स हमारे पास क्या है, 10 - 4 - 10 -2 और -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई होगा -2 से, सेंटर में माइनस, -10 मल्टीप्लाई होगा -2 से, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 2 ज़ार 20, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 8 और 20 हमारे पास कितने हो गए 28, और साइन कौन सा आएगा जो बड़े डिजिट के साथ है। इस तरह हमारे पास मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाता है, जो क्या -28। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया, हमने फाइंड कर लिया, और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमें पता है जो कि हमारे पास आया -14। अब इसमें हम रख देंगे इस फॉर्मूले में वैल्यूज़, एक्स इक्वल आ जाएगा -28 डिवाइडेड बाय -14। यहाँ हमने वैल्यूज़ रखी हैं, माइनस माइनस से कटिंग हो गया, 14 2 ज़ार 28 होता है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, हमने वाई फाइंड करना होता है। अब वाई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वाई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब यहाँ से हमने मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमें पता है। इसकी एंट्रीज लिखेंगे अंदर, जो कि हमारे पास है 2 -5 4 और -10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 मल्टीप्लाई होगा -10 से, सेंटर में आएगा माइनस, -5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस माइनस -2 को मल्टीप्लाई किया 10 से 20, माइनस माइनस प्लस, 5 मल्टीप्लाई 4 20। अब दोनों सेम है और एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इस तरह हमारे पास डिटर्मिनेंट ए का आंसर आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें पता है जो कि हमारे पास है -14। वाई इक्वल आ जाएगा 0 ओवर -14, जो इक्वल होता है 0 के। इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 2 और वाई की आ गई 0, और दोनों मेथड से हमारे पास सेम आई है।